या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। जीवन अमृत चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय भक्तों, जीवन अमृत चैनल आपके लिए हर दिन लेकर आता है आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संसार। यहाँ आप पाएंगे देवी देवताओं की कथाएं, व्रत और त्योहारों की जानकारी, भक्ति और उपदेश, साथ में भजन और कीर्तन। हम चाहते हैं कि हर दर्शक अपने जीवन में आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद महसूस करे और भक्ति के माध्यम से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का भी अनुभव करे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर नया भक्ति संदेश और कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपके आशीर्वाद और समर्थन से ही जीवन अमृत चैनल निरंतर आपके बीच भक्ति और ज्ञान का प्रकाश फैलाता रहेगा। जय माता दी। आज नवरात्रि का छठा दिन है और माता कात्यायनी के आगमन पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की उपासना की जाती है। माँ कात्यायनी को युद्ध की देवी और शक्ति का रूप भी माना जाता है। वे असुरों का नाश कर भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिद्धियां भी प्रदान करती हैं। इस शुभ अवसर पर जीवन अमृत चैनल की ओर से आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कात्यायनी आपके जीवन में साहस, शक्ति और समृद्धि का संचार करे, आपको समस्त कष्टों का निवारण करे और आपको सफलता और शांति का आशीर्वाद दे। जय माँ कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। उनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजित किया जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराअंबा की उपासना की। कठिन तपस्या की उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्ति हो। माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में अवतरित लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही समस्त कार्य पूरे हो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी जाती है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए यह ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी चार भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय भी नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति भी होती है। ऐसी भी मान्यता है कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से आज्ञा चक्र भी जागृत होती है। वहीं पुराणों में एक कथा और भी वर्णित है, जिसके अनुसार जब महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति की गई थी। माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने 10वीं तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करने पर इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह से छीन लिया तथा उन दोनों ने देवताओं का अपमान भी किया और उन्हें स्वर्ग से च्युत कर दिया। इसके बाद
सभी देवताओं ने मिलकर माँ की स्तुति की। इसके बाद माँ ने शुंभ निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से भी मुक्त कराया, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि मैं हर संकट की घड़ी में आपकी रक्षा अवश्य करूंगी, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। माता के इस आश्वासन और माता के इस वरदान का उल्लेख दुर्गा सप्तशती पाठ के 11 अध्याय में भी मिलता है। अब जान लेते हैं कि माता की पूजा आप किस प्रकार करेंगे। माँ कात्यायनी की पूजा करने से पहले साधक को शुद्ध होने की आवश्यकता है। साधक को पहले स्नान करके वस्त्र धारण करें, बिल्कुल साफ। इसके बाद पहले कलश की स्थापना करके सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ही नवग्रह की भी पूजा होती है। तत्पश्चात माँ कात्यायनी की पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में फूल लेकर माता को आवाहन करें और कहें कि या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए फूल को माँ के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद माँ को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठ, पीले फूल, फल नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही माता को शहद चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माता को शहद का प्रसाद अति प्रिय है। अब हम माता कात्यायनी के स्तोत्र पाठ, ध्यान मंत्र, कवच सभी का पाठ करते हुए अंत में समापन आरती के साथ करेंगे। चंद्रहासो उज्ज्वल करा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दधाद देवी दानव घातिनी। अब माँ कात्यायनी का ध्यान करते हैं। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रागृत शेखराम सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्वनीं स्वर्णवर्णा आज्ञाचक्र स्थितितां षष्ठं दुर्गा त्रिनेत्रां वराभीत कराम शगपधरां कात्यायन सुतां भजामि पटाम्बर परिधानं स्मेरमुखी नानालंकार भूषितां मंजीर हार केयूर किंकणी रत्नकुंडल मंडितां प्रसन्नवदना पल्लवाधरां कांतकपोलां तुगमकुचां कमनीयां लावण्यां त्रिवलिविभूषित निम्ननाभीम। अब माँ कात्यायनी के स्तोत्र का पाठ करेंगे। कंचन नाभां वराभयं पद्मधरा मुकुटोज्ज्वलां स्मेरमुखी शिवपत्नी कात्यायने सुते नमस्तुते पटाम्बर परिधानं नानालंकारभूषितां सिंहस्तां पद्महस्तां कात्यायन सुते नमोस्तुते परमानंदमयी देवी परम ब्रह्म परमात्मा परम शक्ति कात्यायन सुते नमोस्तुते विश्वकर्ती विश्वभर्ती विश्वहर्ती विश्वप्रीता विश्वचिंता विश्वातीता कात्यायन सुते नमोस्तुते। काम बीजा काम जपानंद काम बीज जप तोषिते काम काम बीज जपदासक्ता काम काम संतुता कामकार हर्षिणी काम धन दान धन समासना काम बीज जपकारिणी काम बीज तब मानसा कामकारिणी काम मंत्र पूजिता काम बीज धारिणी काम किम कुम कै कह ठह छ स्वहार रूपणी। अब माँ कात्यायनी के कवच का पाठ करेंगे। कात्यायन ओनुमुख मातु कात्यायनोमुख पातु काम स्वाहा स्वरूपणी ललाटे विद्या पातु मालिनी नित्य सुंदरी कल्याणी हृदयं पातु जया भगवालिनी। ये अब माता कात्यायनी की आरती कर लेते हैं। जय 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 अम्बे जय कात्यायनी जय जग जग माता जग की महारानी। ओम जय माँ कात्यायनी भवानी बैजनाथ स्थान तुम्हारा वहाँ वरदाती नाम पुकारा। ओम जय माँ कात्यायनी कई नाम हैं कई धाम हैं
यह स्थान भी तो सुखधाम है। ओम जय माँ कात्यायनी माता, हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। ओम जय माँ कात्यायनी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भगत है कहते। ओम जय माँ कात्यायनी। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रांथि काटे मोह माया की। ओम जय माँ कात्यायनी। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। जय माँ कात्यायनी। बृहस्पतिवार को पूजा करिए, ध्यान कात्यायनी का धरिए। ओम जय माँ कात्यायनी। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी। ओम जय माँ कात्यायनी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। ओम जय माँ कात्यायनी। इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही हो, उन्हें नवरात्रि में माता कात्यायनी के ओम कात्यायनी महामाये महायुग्निये धीश्वरी नंदगोप सूतम देवी पति में कुरते नमा, इस मंत्र का जाप करने से उनके शादी में जो भी विवाह है बाधाएं आ रही हैं वो मुक्ति होती है और विवाह संपन्न होता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो सदैव डरते रहते हैं, जरा सी बात होती है फिर उसमें भी डर जाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसे लोगों को नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, जिसके लिए सुबह शीघ्र उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर घी का दीपक प्रज्वलित कर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय पिच्चे ओम कात्यायनी देव्यै नमः मंत्र का सुबह शाम जाप करने चाहिए। इसके बाद रात को सोते समय पीपल के पत्ते पर इस मंत्र को पीपल की लकड़ी की कलम बनाकर केसर से लिखें और अपने तकिए के नीचे रख दें। प्रातःकाल जब आप उठे तो उस पर्चे को उठाकर आप ले जाकर मंदिर में अर्पित करें। इससे आपको भय से मुक्ति भी मिलती है। आइए अब माता कात्यायनी की आरती के साथ आज की वीडियो का समापन करें। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आज की जानकारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय
अम्बे गौरी ब्रह्माणि रुद्राणि तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी मनवांचित फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरतीम समर्पयामि दुर्गा दिव्यै नमो नमः। आशा करती हूँ कि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।